हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो में जनरली मैं आपसे इस चैनल पर हम जो जेईई मेन और जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स है सभी के वीडियो सॉल्यूशंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो जेईई में 2020 में 6 सितंबर को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर, ए और बी दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, हमें ऐसे ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझो, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। वेक्टर ए और बी यूनिट वेक्टर है तो इट मीन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 दे रखा है। ठीक है, अब साथ में हमें इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ √3 इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसका मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि इसको ई मान लिया, ई का मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो √3 हमने यहाँ लिखा, यहाँ तो क्या करते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। कितना आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ये आ जाएगा प्लस साइन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाते हैं, इसका फॉर्मूला कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ऐसे कुछ लिख दोगे ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। वेक्टर ए और बी कैसे यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितने 1 है, तो √3 तो हमने यहाँ लिखा, अंडर रूट ऑफ इसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। मान लेते हैं दोनों बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, ए और बी के बीच का एंगल, तो 2 टाइम्स ऑफ, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है, और मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा। आपने ही मान लिया। सिमिलरली मैं इस वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ तो वैल्यू 1 प्लस 1 आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए डॉट बी। जब लिखेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो 1 आ रहा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आ रहा है, और दोनों बीच का एंगल हमारे पास क्या मान रखा है, हमने थीटा मान रखा है, तो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कॉस थीटा आ गया ना। इस वाले पॉइंट को समझो, √3 तो हमने यहाँ लिखा, ये कितना बन गया अंडर रूट ऑफ 2, तो हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 कॉस थीटा ऐसा कुछ आ रहा है, तो एक काम करते हैं 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा प्लस साइन। इसकी अगर बात करें तो ये कितना है 2 माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा लिखा हुआ, तो 2 तो कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, √3। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट को भी समझो, 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 प्लस कॉस थीटा के वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन। यहाँ पर 2 इंटू इस वाले पार्ट को लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, इतना आ जाएगा। यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। अंडर √3 तो यहाँ आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट लिखोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 तो हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ कितना बचा मॉड ऑफ कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक, 2√3। अब यहाँ के अगर हम बात करें तो कितना लिखा हुआ है 2 इंटू मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2, कुछ ऐसे आ गया ना। ओवरऑल पार्ट को अगर आप समझो तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 तो ओवरऑल से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा √3 इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2, ये बचा हुआ प्लस साइन, और यहाँ से कितना आ गया मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो आपसे पूछा गया है ई का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ई का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो देखो इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक पॉइंट ये मालूम है कि जो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है ये कितना आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऑलवेज छोटा आता है। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड भी लगा दोगे यहाँ पर तो भी क्या है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, इन दैट केस इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू तो वो आएगा जो इन दोनों में से मिनिमम होगा, ए या बी में से जो भी कोई मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू आता है ना। ठीक है, बट ई मैक्स हमसे पूछा हुआ, तो ई मैक्स में तो हमसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ई मैक्स तो कितना आ जाएगा 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा प्लस 1, ऐसे कुछ आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना 4 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और फाइनली कितना आ गया 4 आ गया, तो ई मैक्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या आंसर करेक्ट हुआ हमारे पास, 4 इज करेक्ट आंसर।
क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ डाउट है भी आपको तो इस वाले पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ लेना एक बार कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।